हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फटने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी अर्थात खिला हुआ ज्वालामुखी के विषय में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये हवाई में स्थित है और ये किस प्रकार खतरनाक है और कितना खतरनाक है ये हम जानेंगे और बाकी हम ज्वालामुखी के विषय में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चर्चा में क्यों है ये? तो हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड के खिला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट होने के कारण 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। खिला हुआ ज्वालामुखी क्या है? तो खिला हुआ, जिसे माउंट खिला हुआ हवाई में अधिक फैलने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ है ये भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। खिला हुआ के पश्चिमी और उत्तरी ढलान इसके पास के ज्वालामुखी मौना लोआ के साथ विलय होते हैं। इसे विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में स्थान प्राप्त है तथा इसका आकार गुंबद के समान है। ज्वालामुखी का 4090 फुट अर्थात 1250 मीटर शिखर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण लगभग 3 मील अर्थात 5 किलोमीटर लंबा, 2 मील अर्थात 3.2 किलोमीटर चौड़ा तथा 4 वर्ग किलोमीटर अर्थात 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र वाले एक कालडेरा का निर्माण हुआ है। कालडेरा क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो कालडेरा क्रेटर यह ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः कीपाकार गर्तनुमा आकृति है का ही विस्तृत रूप है। यह क्रेटर में धसाव अथवा विस्फोटक उद्गार से निर्मित स्थल रूप माना जाता है। क्रेटर के धसाव से उसका आकार बड़ा हो जाता है, वह कालडेरा का निर्माण होता है। इसको आप एक बार गूगल पे सर्च करके इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। विस्फोट की घटनाएं। कालडेरा 19वीं शताब्दी के दौरान और 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में लगभग निरंतर सक्रिय रहने वाला स्थल था। किला हुआ में वर्ष 1952 से अब तक लगभग 34 बार विस्फोट हो चुका है। ज्वालामुखी के पूर्वी रिफ्ट जोन के साथ वर्ष 1983 से 2018 तक विस्फोट की गतिविधि लगभग जारी रही है। भारत में ज्वालामुखी कौन कौन से वो बात कर लेते हैं। तो बैरन द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह पे है और बारातांग अंडमान द्वीप समूह। डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में, धीनोधर हिल्स गुजरात में और धोसी हिल हरियाणा में। ज्वालामुखी के विषय में बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचालन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख व तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, जब ये फ्रेंड्स अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है और जब बाहर निकलता है तो इसको लावा कहा जाता है। इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता या वोल्केनिज्म कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी निकलती है। ज्वालामुखीयता के कारण क्या होते हैं ये जान लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के फलस्वरूप अत्यधिक तापमान के कारण संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, जो प्लेटों के संचलन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। संवहन धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में अपसारी और अभिसारी व समानांतर प्लेट संचलन संपन्न होता है, किंतु ज्वालामुखीयता से केवल अपसारी व अभिसारी प्लेट संचलन का ही संबंध है। अपसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत संचलन से भ्रंशन की क्रिया के फलस्वरूप दाब में कमी के कारण शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है। फलस्वरूप महासागरीय बेसिन पर ही जहां बेसाल्ट लावा से महासागरीय कटक का निर्माण होता है, वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र पर बेसाल्टिक पठार का विकास होता है। फ्रेंड्स, एक बार में आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, इस वीडियो को आप एक दो बार और देखिए तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अभिसारी प्लेट सीमांत पर अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे शेपन से तापमान व दाब की अधिकता के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है और यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आ जाता है।
फलस्वरूप महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत तथा महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। थोड़ा टफ था ये टॉपिक, इसको आप एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।